आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ऑप्शन 1 केशव बलिराम हेडगेवार, ऑप्शन 2 माधव सदाशिव गोलवलकर, ऑप्शन 3 दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दीनदयाल उपाध्याय होगा। आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? ऑप्शन 1 बेगार का उन्मूलन, ऑप्शन 2 वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ऑप्शन 3 राजस्व में कमी, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 2 और 3 गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। आपका तीसरा प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ऑप्शन 1 माई थाज, ऑप्शन 2 लेटर्स परसेनेज, ऑप्शन 3 दी स्पिरिट ऑफ दी लाज, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दी स्पिरिट ऑफ दी लाज में हुआ था। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा कारण था? ऑप्शन 1 नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय और कॉफी के वृक्षारोपण करना, ऑप्शन 2 विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ऑप्शन 3 रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की मांग की आपूर्ति करना, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करती है जब उसकी रक्षा की जाती है। ऑप्शन 1 भारतीय सेना, ऑप्शन 2 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 3 अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, स्वयं के पहले सेवा। आपका छठा प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन 1 1969, ऑप्शन 2 1970, ऑप्शन 3 1989, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1969 में। आपका सातवां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना उनमें से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय समृद्धि था? ऑप्शन 1 8वीं, ऑप्शन 2 9वीं, ऑप्शन 3 12वीं, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 12वीं पंचवर्षीय योजना का। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन 2 खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन 3 दलहन उत्पादन से, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है।
आपका नवा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। ऑप्शन 1 मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिसाव, ऑप्शन 3 कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन 1 धारवाड़ चट्टान, ऑप्शन 2 गोंडवाना चट्टान, ऑप्शन 3 विंध्यन चट्टान, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 गोंडवाना चट्टान भारत की नवीनतम चट्टान है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।